मुंबई पर हुए 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले को भला कौन भूल सकता है। किस तरह से 10 हमलावरों ने मुंबई को खून से रंग दिया था, इसके प्रमाण मौजूद हैं। इन हमलों से पूरी मुंबई दहल उठी थी। उस समय पूरा देश रो रहा था। आतंकी हमला लश्कर-ए-तैयबा ने किया था। चलिए इस वीडियो में मुंबई पर 26/11 हमले के बारे में पूरी कहानी को जानते हैं कि कैसे आतंकियों ने उस भयावह मंजर को अंजाम दिया था। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सकें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 26 नवंबर 2008 में शाम तक सभी कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरे ने मुंबई को अपने आगोश में लिया, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार तेज होती चली गई। जैश-ए-मोहम्मद के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हो चुके थे। तट पर उतरने के बाद उनके सामने जो आया उसको उन्होंने अपनी गोली का निशाना बना दिया। पूरी तरह से हथियारों से लैस ये आतंकी रात होते होते मुंबई में दहशत का पर्याय बन चुके थे। इसकी शुरुआत 3 दिन पहले हुई थी। दरअसल 23 नवंबर को ये आतंकी कराची से एक बोट से रवाना हुए थे। समुद्र में उन्होंने एक भारतीय नाव पर कब्जा कर उसके 4 साथियों को मार दिया। मुंबई तट के करीब पहुंचने पर उन्होंने बोट पर मौजूद आखिरी भारतीय को भी मार दिया था। मुंबई पहुंचकर ये आतंकी 6 अलग अलग टुकड़ों में बंट गए। इनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। इस लिहाज से इन्होंने रात करीब 9:21 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इस हमले को अजमल कसाब और इस्माइल खान नाम के आतंकी ने अंजाम दिया था। यहाँ पर पहली बार कसाब की इमेज सीसीटीवी में कैद हुई थी। इस फुटेज में उसके हाथों में AK-47 नजर आ रही थी और वो लगातार लोगों को निशाना बना रहा था। इस हमले के 10 मिनट बाद ही आतंकियों के दूसरे ग्रुप ने नरीमन हाउस बिजनेस एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया। यहाँ पर उन्होंने लोगों को बेहद करीब से गोली मारी थी। इस चावड़ हाउस में एक आया ने एक बच्चे को बचा लिया था, जिसको बाद में उसके दादा दादी के पास इजराइल भेज दिया गया था। आतंकियों ने यहाँ की लिफ्ट को बम से उड़ा दिया था। इसके अलावा कई जगहों पर बम धमाके किए थे। एक आतंकी ने इसके नजदीक स्थित एक गैस स्टेशन को बम से उड़ा दिया। जब लोग इस धमाके की आवाज सुनकर बाहर आए तो उन्हें इन आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बना दिया। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे ये खबर हर तरफ वायरल होने लगी। लोग अपनों की खबर ले रहे थे और हमले की जानकारी देते नजर आ रहे थे। अब तक पुलिस भी सड़कों पर सुरक्षा के लिए हथियारों के साथ निकल चुकी थी। आतंकियों के एक ग्रुप ने विदेशियों के लिए चर्चित कॉफी हाउस को अपना निशाना बनाया। यहाँ पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में करीब 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यहाँ से निकलने के बाद इन आतंकियों ने टैक्सी में बम धमाका किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमले को अंजाम देने के बाद कसाब के ग्रुप ने कामा अस्पताल का रुख किया। यहाँ के गेट पर ही मुंबई पुलिस के कई जांबाज पुलिस अधिकारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। यहाँ से निकलकर उन्होंने पुलिस की वैन को हथिया लिया और सड़क किनारे मौजूद लोगों पर फायरिंग की। इसी गाड़ी को पुलिस के कुछ जाबाजों ने रोक लिया था और इनमें मौजूद थे ASI तुकाराम ओंबले। उन्होंने ही कसाब को अपनी पकड़ में इस तरह से जकड़ा कि सीने में कई गोलियां लगने के बाद भी वह उनकी पकड़ नहीं छुड़ा सका था। इसके बाद उसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ के बाद आतंकियों के निशाने पर था ताज और ओबरॉय होटल। रात के करीब 12 बजे थे और पुलिस की गाड़ियां तेजी से ताज की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इस बीच ताज होटल में आतंकियों ने जबरदस्त तबाही मचाई। सीसीटीवी फुटेज में इस बात का पता चलता है कि इनके सामने जो आया वह उन्हें मौत देकर आगे बढ़ गए। ताज में कई बम धमाकों की भी आवाजें सुनाई दी। सुबह होने तक केंद्र ने ये मामला स्पेशल कमांडो फोर्स मार्कोस को सौंप दिया था, लेकिन दोपहर होने तक ये मामला ब्लैक कैट कमांडो को दे दिया गया। धीरे धीरे कमांडो इन नरीमन हाउस, ताज और ओबरॉय की तरफ बढ़ चुके थे।
कमांडो की मौजूदगी में दोनों होटलों से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगले दिन 28 नवंबर की सुबह कमांडो को MI6 हेलीकॉप्टर के जरिए नरीमन हाउस की छत पर उतारा गया। इसके आसपास की इमारतों पर पहले से ही कमांडो मौजूद थे। आतंकियों और कमांडोज के बीच लगातार गोलियां चल रही थी। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका था। धीरे धीरे कमांडो न सिर्फ इस इमारत में घुसने में कामयाब रहे, बल्कि आतंकियों को मारकर नरीमन को सुरक्षित भी घोषित कर दिया था। इसी तरह से रात 2:30 बजे तक होटल ओबरॉय से भी आतंकियों का सफाया किया जा चुका था। अब तक कमांडोज का अंतिम पड़ाव ताज होटल में मौजूद आतंकियों का सफाया कर उसको सुरक्षित घोषित करना था। ये मुंबई का शान था, जिसको आतंकी काफी हद तक बर्बाद कर चुके थे। कमांडोज धीरे धीरे इसको भी सुरक्षित घोषित कर रहे थे। इस बीच यहाँ मौजूद सभी आतंकियों को मार गिराया गया। इस पूरे हमले के दौरान जिस आतंकी को जिंदा पकड़ा गया, उसका नाम अजमल कसाब था। कसाब को संजय गोविलकर ने पकड़ा था, जिन्हें बाद में राष्ट्रपति के पुलिस पदक से भी नवाजा गया था। 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में कसाब को फांसी दे दी गई थी। ये था आतंकियों द्वारा किए गए मुंबई पर 26/11 हमले के वो भयावह मंसूबे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।